हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन का। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे बस उसको समझने में, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, आप एक मैं बात देखता हूँ, आप उस सब सारे लोग उसी को जानते हैं। लाइन, एक लाइन क्या होती है? लाइन आप सभी को पता है। लाइन मींस एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा, जिसको आप लाइन बोलते हैं। अब इस लाइन में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन कौन सी होती है? अगर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, अगर दो लाइन के जो बीच की डिस्टेंस है ये, अगर वो सेम है हर पोजीशन पर, तो वो लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल कहलाती है। या फिर वो एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेंगी, क्योंकि कॉमन सी बात है, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, वो समान दूरी पर चलती रहेंगी, तो वो लाइन क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी। इसी प्रकार से एक होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है बेटा? जब एक लाइन के ऊपर ही, यानी कि जस्ट इसके ऊपर ही, अगर मैं आपको बात करूं, इस लाइन के ऊपर ही, यानी कि इसके ऊपर ही अगर एक और लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं उन्हें? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। अगर मैं एक और बात करूं आपको, एक क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे कहते हैं? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे कि यहां पर इन्होंने क्या करा? एक दूसरे को कट किया, तो ये क्या है? ये लाइनें कौन सी हैं? ये लाइनें हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप लोग? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं आप? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। मैं आप लोगों से बेसिक सी बात है, आप सभी मुझे पता है इस चीज को पहले से जानते थे। इस सब के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि आपके ही बुक में एक आपके चैप्टर में लीनियर इक्वेशन के अंदर ये छोटे से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है। आपको दो इक्वेशन दे रहा है, आपने उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना सीख लिया कि ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपको क्या कर रहा है? आपको दो इक्वेशन दे रहा है, जैसे कि मैं समझाता हूं आपको। अब आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपको दो इक्वेशन देता है सवाल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसी एक रैंडम इक्वेशन ले लेता हूं एग्जांपल के रूप में। 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 5। ठीक है। ऐसे ही एक इक्वेशन आपको और देती, 8x प्लस में 12y इज इक्वल टू 10। आपको दो इक्वेशन देके क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो लाइंस की इक्वेशन है, हाँ जी इक्वेशन लाइन की, हमने ग्राफ में प्रेजेंट करना सीख लिया, तो ये दो लाइन है, कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप पहले से ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे? नहीं, आपको वो नहीं करना। इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी होती है 3, आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी पढ़नी है और वो प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? अगर a1, आप जानते हैं कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब आपको मैं पहले a1 और a2 का मीनिंग बता दूं। आपको पता है कि x के साथ जो भी वेरिएबल, x के साथ जो भी नंबर है, ये क्या होता है आपका a। y के साथ जो भी नंबर होता है वो क्या होता है आपका b। और जो अकेला होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसे आप क्या लोग पढ़ते हैं? आप उसे पढ़ते हैं c। ठीक है। ये आपका क्या हो गया a, ये आपका क्या हो गया b, ये आपका क्या हो गया c। अब लाइनें दो हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? a1 b1 c1, ये क्या होगा? a2 b2 और c2। ठीक है। क्लियर है? अब होता क्या है कि अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपकी जो लाइन होंगी, वो लाइन कौन सी होंगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन ही, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप लोग डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है आपकी दो लाइन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उन लाइनों को सीधा सीधा इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या निकल के आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि उसका एक डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है ना, यानी कि मिनिमम अगर मैं बोलूं तो कम से कम उसका एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। सेकंड बात अगर मैं करूं आपसे, अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 के, बट ये इक्वल ना हो पाए c1 अपॉन में c2 के, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं आप पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं आप इसे? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं आप इसे? पैरेलल लाइन। यानी कि ये जो रेखाएं होंगी, ये जो लाइन होंगी, पैरेलल होंगी, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। अगर लाइनें पैरेलल होंगी और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो उसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। यानी कि इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है। थर्ड वन आपका क्या है?
थर्ड वन आपका क्या है, अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर तीनों के तीनों आपके बराबर आ जाएं तो क्या होगा, आपकी लाइन है, आपकी लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, आपने अभी मेरे को पहले देखा कि मैंने कोइंसिडेंट लाइन बताया, वो क्या मतलब कि अगर एक के ऊपर एक लाइन है उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि दो लाइन अगर एक के ऊपर एक है तो उन्हें क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, उसके क्या होंगे, अब आप बताओ, दो लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर है, वो आप क्या कर रही होंगी, वो मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइट टाइम एक दूसरे को टच कर रही होंगी, और आप जानते हैं ग्राफिकली में लाइन जितनी बार एक दूसरे को टच करती है उतने ही सॉल्यूशन आते हैं उसके। अब जब लाइनें एक के ऊपर अगर एक है तो मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट यानी कि अनंत बार एक दूसरे को छू रही है, तो उसके आंसर भी कितने आने चाहिए, अनंत, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है तीन जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है तीन जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने कि अगर दो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो लाइन कैसी है, वो लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है बस, बहुत सिंपल तरीके से, कि अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो लाइनें कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे आप हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोल दो या बोल दो वन सॉल्यूशन, यानी कि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन में b2 के, बट ये c1 अपॉन में c2 के इक्वल ना हो पाए, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो लाइन होंगी वो आपकी पैरेलल होंगी। पैरेलल माने कि ये इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी। ठीक है, जब लाइनों के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम रहेगी तो एक दूसरे को छुएंगी नहीं, यानी कि कट करेंगे नहीं, और जब कट नहीं करेंगे तो याद कैसे रखोगे आप, नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। यानी कि क्या समझे कि अगर लाइनें पैरेलल है तो उनका सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। ठीक, अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है ना, अगर इस तरीके का आ जाए और आपसे पूछे बताइए कौन सी लाइन है, तो आप क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को मल्टीपल टाइम्स टच कर रही है, एक के ऊपर एक है, एक ये लाइन और एक ये लाइन जब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो मल्टीपल टाइम्स यानी कि इनफाइनाइट टाइम एक दूसरे को टच कर रही होंगी, और जितनी बार वो टच करेंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट टाइम टच कर रही है तो सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी तीन छोटी सी प्रॉपर्टीज थी लाइन की। ठीक है, मैं आपको और बताता हूं आगे। और आपका एक और पूछता है बेटा, वो आपसे मैं आपको बता दूं, आपसे वो पूछता है कि लाइनें बताइए कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। एक छोटा टॉपिक और पूछता है, कंसिस्टेंट लाइन है या फिर इनकंसिस्टेंट लाइन है, तो आप उस केस में कैसे देखेंगे, इसी प्रॉपर्टी से निकलता है। अगर किसी भी लाइन के कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी कि कम से कम एक बार वो सॉल्व हो रही है, तो वो लाइन आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन। क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन। अगर उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो आप उन्हें यहीं से पढ़ सकते हैं, आप उन्हें यहीं से पढ़ सकते हैं। बताइए इसका क्या एक सॉल्यूशन निकल रहा है, हाँ, यानी कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही होगी तो लाइनें वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन, यानी कि उनको एक नाम और बोल सकते हैं, वो लाइन कौन सी है, कंसिस्टेंट लाइन है। क्या इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो लाइन कौन सी होगी, वो इन कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, इनके क्या निकल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने क्या बोला, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो निकलना चाहिए, हमने ये नहीं बोला कि एक ही निकलना चाहिए, एटलीस्ट वन, एक तो निकल रहा है ना इसका सॉल्यूशन, यानी कि ये भी कौन सी होगी, ये भी क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, ये आपकी छोटी सी प्रॉपर्टी थी, कोई यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है इसमें से। ठीक है, आपको दो इक्वेशन देके वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप क्या करेंगे, आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और आप चेक कर लेंगे कि भाई अगर ये वाली कैटेगरी आ रही है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, वन सॉल्यूशन। अगर ये वाली कैटेगरी बन रही है तो लाइनें क्या है, पैरेलल है, उसको सोल्व कर ही नहीं सकता है, यानी कि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं उसका। अगर ये वाली कैटेगरी बन रही है तो क्या बोलेंगे आप कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक के ऊपर एक आ रही है लाइन, संगामी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे को टच कर रही है, तो मतलब क्या है, मल्टीपल आंसर आने वाले हैं। इनफाइनाइट टाइम छोड़िए तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे एक बार और पूछ लेता है क्या, कि ये भी बता दीजिए लगे हाथ की लाइन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि वो लाइनें कंसिस्टेंट कहलाती हैं जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहां पर एक सॉल्यूशन है, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट है। क्या यहां पर कोई सॉल्यूशन है, नहीं, तो ये कौन सी है, इनकंसिस्टेंट है। क्या यहां पे सॉल्यूशन है, यस, तो ये कौन सी है, कंसिस्टेंट लाइन है।
ठीक है, तो आपकी छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं एक, ठीक है ना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे वो लाइनें कैसी हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो सामने मैंने आपको इक्वेशन लिख के दी थी शुरुआत में, आप उन्हीं इक्वेशंस को ले लीजिए और हम पता लगाते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है या फिर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। मैंने क्या बोला आपका, इन दो लाइन में A1 कितना होगा 4, A2 कितना होगा 8, B1 कितना होगा 6, B2 कितना होगा 12, C1 कितना होगा और C2 कितना होगा। बेटा C1 कितना है 5 और C2 कितना है 10, लेकिन ये इक्वल से इस साइड है और आप जानते हैं कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इस फॉर्म में होती है, यानी कि C इक्वल से इधर होता है। अब जब ये इक्वल से उस साइड है तो प्लस का है, तो इस साइड जब आएगा तो काय को जाएगा माइनस का। सिमिलरली ये भी 10 उस साइड है, जब इधर की तरफ आएगा तो काय को जाएगा ये भी माइनस का। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अपनी कैटेगरी। हमने पहले क्या करना है, A1 अपॉन में A2 को चेक करना है B1 अपॉन B2 से, क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने रखा 4 अपॉन में 8 और 6 अपॉन में 12। हमने जब सॉल्व किया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि आपका A1 अपॉन में A2 बराबर आ गया B1 अपॉन में B2 के। अभी हमारे को आगे और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों बराबर आ गए तो हमें देख करना है कि C और 1 और C2 बराबर आ रहे हैं क्या। अब हम चेक करेंगे क्या, C1 अपॉन में C2, ठीक है, इनका मान कितना आ रहा है 1/2, 1/2, यानी कि ये तो दोनों बराबर आ गए। अब आप चेक कर लीजिए एक बार, C1 अपॉन में C2 यानी कि 1/2 बराबर आ गया 1/2 के। अब C/2 कितना है, C1 अपॉन में C2 ये है माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 10, जिससे आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/2, यानी कि ये क्या हो गया, तीनों के तीनों आपके बराबर आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, अगर ये वाली कैटेगरी सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। जस्ट आपने अभी अभी पढ़ा कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि वो लाइन एक दूसरे को मल्टीपल टाइम टच कर रही है। और आपको पता है कि अगर लाइनें कोइंसिडेंट होंगी तो उनका सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, हम साथ में ये भी बोल सकते हैं कि लाइनें कौन सी हैं, ये कंसिस्टेंट लाइन भी होंगी साथ में, क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, यानी कि ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट प्लस में कंसिस्टेंट। क्लियर है, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ सकता है पेपर में। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से पेपर में चेक करना पड़ सकता है कि बताइए कि है या नहीं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। एक आपकी बुक है एनसीईआरटी, मैं उससे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं अच्छा सा। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखी है 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है एकदम ये भी। 4x माइनस का 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। सवाल आपसे कर रहा है कि बताइए जो लाइन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, लाइन है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो आप उन्हें ग्राफ के द्वारा सॉल्व करके दिखाइए। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। चेक कैसे करेंगे, आपने सीख लिया, हम कैटेगरी रखेंगे A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। आप जानते हैं कंसिस्टेंट की कैटेगरी ये होती है। ठीक है ना, क्लियर है, कंसिस्टेंट की कैटेगरी होने के लिए या तो आपकी लाइनें क्या होनी चाहिए, या तो आपकी लाइनें होनी चाहिए बेटा कौन सी, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट, ये दो कैटेगरी में आना चाहिए। हमें ये वाली प्रॉपर्टी चेक करने की, इनमें से कौन कौन सा इक्वल आ रहा है और कौन कौन सा इक्वल नहीं आ रहा है। हमने चेक किया 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 1, तो 0 नहीं है 1 है। 1 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू ये कितना है, माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4। चेक कीजिए एक बार, ये आपका आ रहा है 1 अपॉन में 2, यानी कि 1 अपॉन में 2, ये तो कट नहीं सकता, ये माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस से माइनस खत्म, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया 3 अपॉन में 2। क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं, ये तीनों ही बराबर, यानी इनकी पहली कैटेगरी बराबर थी, तो हमारे को आगे चेक करने की नीड भी नहीं थी पहले तो। यानी कि जब यही दोनों बराबर नहीं आए, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, तो लाइनें कौन सी होंगी, तो लाइनें कौन सी होंगी, आपकी लाइनें होंगी बेटा इंटरसेक्टिंग। कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और आप जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या होंगे, वन सॉल्यूशन, यानी कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। और आप जानते हैं कंसिस्टेंट लाइन में हम उन्हीं को कहेंगे जिनका कम से कम क्या हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर उसका है तो लाइनें कौन सी कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो बताइए अब ये लाइनें कंसिस्टेंट होंगी या फिर नहीं होंगी। आपने चेक कर लिया कि भैया इंटरसेक्टिंग तो है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, और अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो लाइनें कंसिस्टेंट होंगी, लाइनें कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ये था आपका छोटा सा टॉपिक, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, कैसे चेक करेंगे, आप इस प्रकार से चेक करेंगे। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सा टॉपिक था। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय।
है।